हरे कृष्ण। आज की ये वीडियो उन सभी भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन्होंने पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ जया एकादशी का व्रत रखा है। क्योंकि एकादशी का व्रत जितना भाव और संयम के साथ किया जाता है, उतना ही आवश्यक होता है उसका सही समय पर और सही विधि से पारण करना। अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरे दिन उपवास रखते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन अगले दिन पारण को लेकर मन में भ्रम रह जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि जानकारी अधूरी होने के कारण हमारी साधना का फल कम हो जाए। इसी कारण आज की इस वीडियो में हम बहुत सरल भाषा में, बिना किसी कठिन शब्दों के, जया एकादशी के पारण से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, ये वो दिन होता है जब हम अपने मन को संसार की उलझनों से निकालकर भगवान श्री विष्णु के चरणों में रखने का प्रयास करते हैं। महीने में 2 बार आने वाली एकादशी हमें ये अवसर देती है कि हम अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें और भीतर झांक कर देखें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जया एकादशी विशेष रूप से मन को शुद्ध करने वाली मानी गई है। इस दिन किया गया व्रत, जप और स्मरण मन पर गहरा प्रभाव डालता है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत की पूर्णता केवल उपवास से नहीं बल्कि पारण से होती है। इस वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन रखी गई है। इसके बाद व्रत का पारण अगले दिन यानी 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस बार जया एकादशी के व्रत का पारण सुबह 7:20 से 10:53 तक किया जाएगा। यही वो समय है जिसके भीतर पारण करना शास्त्र सम्मत और फलदायी माना गया है। अब यहाँ एक विशेष बात समझने योग्य है। 30 जनवरी 2026 के दिन केवल द्वादशी ही नहीं बल्कि इसी दिन वराह द्वादशी का पर्व भी है और साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग भी बन रहा है। इसी कारण कई भक्तों के मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने व्रत एक साथ होने पर पारण कैसे किया जाए। शास्त्रों के अनुसार वराह द्वादशी का उपवास वास्तव में जया एकादशी से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। जो भक्त वराह द्वादशी का उपवास करना चाहते हैं, वे जया एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक निर्जल उपवास रखते हैं। इसलिए 30 जनवरी को अलग से पूरे दिन वराह द्वादशी का उपवास करने की आवश्यकता नहीं होती। उस दिन भगवान श्री वराह देव का स्मरण, कथा और भक्ति भाव बनाए रखना ही पर्याप्त माना गया है। अब बात आती है उन भक्तों की जो शुक्र प्रदोष व्रत भी रखते हैं। उनके लिए ये जानना आवश्यक है कि एकादशी का पारण करना अनिवार्य होता है। ऐसे में निर्धारित पारण समय के भीतर भगवान के सामने पारण किया जाता है, लेकिन भारी भोजन नहीं किया जाता। केवल व्रत की पूर्णता के लिए थोड़ा सा अन्न ग्रहण किया जाता है, जिससे एकादशी व्रत पूर्ण हो जाए और प्रदोष व्रत भी बिना बाधा के चलता रहे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को शांत रखें। यदि संभव हो तो मंगला आरती करें या दर्शन करें। इसके बाद तुलसी देवी को प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पित करें और उनकी परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप के बाद सात्विक भोग तैयार करें, जिसमें प्याज, लहसुन या तामसिक पदार्थ न हो। भोग भगवान को अर्पित करें, आरती करें और फिर पारण की तैयारी करें। पारण से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि व्रत में हुई किसी भी भूल को वे क्षमा करें। इसके बाद चरणामृत या जल ग्रहण करें और फिर प्रसाद के रूप में अन्न लेकर व्रत पूर्ण करें। यदि किसी ने निर्जल व्रत रखा हो तो जल से पारण करना उचित माना जाता है, और यदि किसी कारणवश पूरा भोजन संभव न हो तो केवल एक अन्न का दाना ग्रहण करके भी पारण किया जा सकता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान या दान दक्षिणा अवश्य करें। दान का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। एकादशी का पारण कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, ये प्रेम, संतुलन और समर्पण का अवसर है। इस भाव के साथ किया गया पारण निश्चित रूप से भगवान श्री विष्णु को प्रिय होता है। यदि ये वीडियो आपके मन को जरा सा भी छू पाई हो, यदि इसके शब्दों ने आपके हृदय को क्षण भर के लिए भी स्पर्श किया हो, तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिनके लिए ये जानकारी उपयोगी हो सकती है।
अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें। और यदि आप चाहते हैं कि मनोमार्ग भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे ही शास्त्र सम्मत, सरल और भावपूर्ण विषयों पर वीडियो निरंतर मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अंत में बस इतना ही, 29 जनवरी 2026 को रखी गई जया एकादशी और 30 जनवरी 2026 को सुबह 7:20 से 10:53 के बीच किया गया पारण, यही वो मार्ग है जिससे व्रत पूर्ण होता है। भगवान श्री विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हरे कृष्ण।